बोधव मन परिज्ञानावरण, और जिससे केवल ज्ञान में बाधा होती है, केवल ज्ञानावरण जानना चाहिए। चक्षुर चक्षुर अवधि, चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्नानग्रद्यस्य स्नानग्रद्यस्य चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्नानग्रद्यस्य। बालकों पढ़ने में आ रहा है ना? है उच्चारण हो जाएगा, करके बताओ एक बार, पढ़ो। भाई होशियार बच्चे हैं क्या? इटारसी के बच्चों को सही में 1 साल क्लास पढ़ने मिल जाए, अगली बार हमें बुलाओगे नहीं तुम लोग, यही पंडित बन जाएंगे। सुना दे पढ़ के तुम्हें, सुन रहा है? 1 साल इन्होंने पढ़ लिया सतबार सूत्र, तो पंडित बन जाएंगे, कई गांव में भेजेंगे यहाँ से इटारसी, समझ लो। थोड़ा सा ऐसा एकाग्र मन कर लेंगे। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? चक्षु अचक्षु अवधि और केवला नाम, मतलब चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी। जो क्या आंख के माध्यम से पदार्थ का दर्शन होता है, अर्थात सामान्य अवलोकन होता है, वो चक्षु दर्शनावरणी। आंख को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन होता है, वो अचक्षु दर्शन होता है। और अचक्षु दर्शन को आवरण करने वाला अचक्षु दर्शनावरणी होता है। ठीक है ना? क्या बोले? मतलब यहाँ पर 4 प्रकार के दर्शन हैं। चक्षु दर्शन जो चक्षु के माध्यम से सामान्य अवलोकन होता है, और इसको जो आवरण करता है वो चक्षु दर्शनावरणी कर्म होता है। और चक्षु को, आँख को छोड़कर शेष इंद्रिय और मन से जो सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। इसको जो कर्म आवरण करता है वो अचक्षु दर्शनावरणी होता है। समझ में आ रहा है ना अरविंद भाई? हाँ। इसके अवधि दर्शनावरणी, अवधि ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन को बाधा करता है, वो अवधि दर्शनावरणी होता है। और जो केवल दर्शन को आवरण करता है वो केवल दर्शनावरणी होता है। निद्रा किसे कहते हैं? सुनो, ऐ सोने वालों, सो रहे की जग रहे तुम लोग। निद्रा की परिभाषा बता रहे हैं। निद्रा दर्शनावरणी कर्म क्या है? जो सुनो, थकान से परिश्रम से जो थकावट होती है उसको दूर करने के लिए जो करवट से लेटते वो नींद निद्रा कहलाती है। सुना? अब मना नहीं है यहाँ पर लेने को, मगर कितनी लेना, कब लेना, कैसे लेना, क्या नींद भी लेना सीख लो। शिविर पूरा हुआ जा रहा है, सोना नहीं सीख पाए। एक बालक तो उपवास कर रहा था, कपड़े निकाल के, बनियान निकाल के मार्बल पे लेटा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। कभी गलती नहीं करना, कभी ऐसे कपड़े निकाल के मार्बल पे सोओगे तो आप लोगों को पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है। हाँ, इसलिए चटाई पर, दरी वगैरह पर सोते हो, लकड़ी के पाटे पे तो ठीक। अपनी सुनाता हूँ, ये लगता सिद्धवर कूट आने की पहले ओमकार स्वर में एक धर्मशाला में लेटे थे। मुझे कोई पाटा पलाई नहीं मिला, देसी पत्थर पे एक करवट से लेट गया, नींद भी आ गई। सुनो, लेट गया, जिस करवट से लेटा एक हाथ एक पांव सुन्न हो गया। ब्रह्मचारी अरुण भाई ने कई दिन तक तेल की मालिश की, तब वो पूर्व अवस्था में आ पाया। सुन रहे ना? सोना भी सीख लो, ना पेट के भर सोना, ना पीठ के भर। और पीठ के भर भी सोते हो तो सीने पे हाथ कभी मत रखना। करवट से लेटो, करवट से उठो और करवट से सो सर्वोत्तम माना जाता है। किसके लिए? थकान दूर करने के लिए। कब सोना? दिन में नहीं, रात में सोना। रात में भी कब सोना? बोलो,
सही में कैसा कर्म का उदय, अमृत तुल जिनवाणी प्राप्त हुई, फिर भी हम अनजान बने, दया आती आप पर। अरे कहा है रात्रि के प्रथम पेरे में, अंतिम पेरे में नहीं सोना, मध्य के 2 पैरों में, मतलब 6 घंटे निद्रा लेने का सही समय होता है। और इतनी निद्रा ही सबको आवश्यक है। आप पहले भी सोओगे बाद में, ये तो ध्यान स्वाध्याय के काल हैं, सोने के काल नहीं। इसके माध्यम से तो छिड़छड़ापन आएगा और आपको और भी हानि होगी। किंतु दिन में तो सोना ही नहीं, दिन में सोए तो गड़बड़, घोर निद्रा, दशनावर्णी कर्म का आश्रय बंद होता है। और सुनो, आप लोगों को रात्रि में सोना भी है, तो इन समयों को टाल करके सो तो सर्वोत्तम है। मगर सुबह यदि सोते हो, आप यदि मान लो, सुन रहे, 4 से 5 के बीच में उठ जाते हो, तो देवताओं की तरह तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। बुद्धिमानो, पढ़ाई लिखाई करने वालों, कब सोते हो? महाराज 3 बजे से सोते हैं, उल्टे काम देखो। यहाँ गिर रहे हैं जो 5 बजे के पहले उठ जाएगा, उसकी बुद्धि देवता की तरह, और 5 से 6 के बीच में उठेगा तो मनुष्यों की तरह बुद्धि, और 6-7 के बीच में उठेगा पशुओं की तरह बुद्धि, और 7 के बाद उठेगा तो राक्षसों की तरह बुद्धि हो जाएगी। इसलिए ये निद्रा लेने को मना नहीं, उचित काल में। जो सुनो, थकान है, परिश्रम आदि से जो आपको थकावट दूर करना है, उसको कहते हैं निद्रा। फिर इसके बाद निद्रा, निद्रा क्या, आगे आगे गाढ़ता निद्रा में आना, वो निद्रा निद्रा कहलाती है। प्रचला क्या होती है? बैठे बैठे शरीर की विक्रिया होना, कुछ जागना, कुछ सोना, झोंके लेना, प्रचला दशनावर्णी कान में है। और चौथी प्रचला प्रचला होती है क्या, सोते सोते ही या बैठे बैठे ही लार टपकाना, चाशनी गिराना। सुन रहे ना आर्यन? अरे सुनने का बोलना है, आप तो जाग रहे हो। बैठे बैठे ही लार टपकने लगे, हाथ पे चलाने लगे, ये प्रचला प्रचला। और अंतिम निद्रा स्थान वृद्धि। सुनो इसकी कहानी सुनते। एक व्यक्ति को, बच्चों, एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, और रोज रात के 12 बजे घर से निकल दरवाज़ा खोल के नदी पे जाता था, और नदी में जाके तैरता था। अब तैरेगा, तैरने के बाद घर लौट के आएगा और बिस्तर पे आके सो जाएगा। सुबह बिस्तर गीले मिलते, घर वाले कहते भैया क्या होता है, रात में पूरे बिस्तर गीले हो जाते, कौन डालता है पानी? तो लोग परेशान हो गए। तो एक दिन देखा तो वो व्यक्ति आधी रात को उठ करके और नदी की ओर गया, और नदी में कूद गया। तैरना नहीं आता था, और तैरने लगा, और बीच नदी में गया तो डर लगा डूब न जाए। ए भैया, ए भैया, उसकी नींद खुल गई और डूब गया, मर गया वो। एक घटना और सुनाते हैं आचार्य महाराज। एक कोई माँ बहन थी, महिला थी, वो खूब आभूषण पहनती थी, और स्थान वृद्धि निद्रा का उदय आया, और वह घर से निकल के गई रात में, और बहुत बड़ी शिला, लंबी चौड़ी, 10-20 लोग भी ना उठा पाए। उस शिला को उठा करके उसके नीचे गड्ढा खोद के पूरे आभूषण रखाई, उस शिला रख दी जो की तो। और सुबह देखा, अरे चोरी हो गई, कौन पूरे आभूषण लेगा निकाल के। और रिपोर्ट वगैरह हुई, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी महिला को नींद आई, और नींद में छल कर गई, उस शिला को अलग किया और पूरे आभूषण लेके आ गई। विचित्र घटनाएं होती हैं, ये सब निद्रा विशेष है। शक्ति का, वीर्य का विशेष आविर्भाव जिस निद्रा में हो जाए वो स्थान वृद्धि निद्रा होती है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा नहीं है? मंकू आ रहा है ना? हाँ फिर ठीक है। बच्चों को समझ में आ रहा तो बड़ों को तो आ ही आना चाहिए। क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें तो ये समझ में आ रहा 4 बज गए, बताओ।
अरे 3:35 पे चालू किया था, सुनो अच्छे से, हम जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। दर्शन चारित्र मोहिनिया नहीं आज छुट गया है। साधसद वेद्य, साधसद वेद्य मतलब साता सदवेद और असदवेद। सदवेद साता वेद नहीं, असदवेद असाता वेद नहीं, ये वेदनी कर्म के 2 वेद होते हैं। सुनो ए भैया, भोजन किया कि नहीं किया? आज किया था ना। भोजन करने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मगर सुनो तो, जब तक मैं आहार से लौट के आया तो मैं लौट के आ नहीं पाया, लेट गए आकर के। क्यों भैया, आप भोजन के बाद क्यों लेटते हो? महाराज जी सुनो, क्या होता है, भोजन के बाद भी आकुलता होती है, वो साता रूप आकुलता होती है। और जो भोजन के पहले भूख लगती है, जुआ कबड्डी खेलते हैं कहाँ? पेड़े में, वो असाता रूप आकुलता, वो असाता वेदनी होती है। सुनो, वृद्ध माता बहने होती हैं, चौके में भोजन पानी परोसवा लिया, खा लिया, अब बहू के माँ दादी थोड़ा आप रोटी बना दो, हम खा लें, बच्चे को खिला दें। अरे हमारी बस की नहीं है, हल्ला ना कर। उसे थरिया को खिसकाया और पटा को तकिया बनाया, सोन लगी। बता, पहले खाने की आकुलता वो साता वेदनी की वजह से हुई, अब खाने के बाद सोने की आकुलता ये साता वेदनी की वजह से हुई। दोनों में ही सुख नहीं है, एक में साता एक में असाता, ये 2 प्रकार के वेदनी कर्म होते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वी नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्यात्म तदुभयान्य कषाय, तदुभयान्य कषाय, तदुभयान कषायौ, तदुभयान कषाय कषायौ आस रतरती शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैक्षा क्रोध मान माया लोभा। क्यों पिछला दरवाजा खोलकर सुविधा कौन ने दी जाने आने की? हैं? दरवाजा खुला रहता है, आराम से जाओ, यहाँ से तो दिखेगा कोई जा रहा, पीछे से निकल जाओ। ये सुविधा कमेटी की ओर से है कि आपकी चालाकी है? बताओ हैं? क्यों बाबा जी लोगों, ये ताला कौन ने खुलवाया पीछे का? टूटा की तोड़ दिया गया? अब आप समझो अच्छा नहीं हो। अब कोई भी आता जाता है, ये अच्छा नहीं, वहाँ से कोई गलत व्यक्ति भी आ जा सकता है। अब देख लो, आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदियाख्यास त्रिद्वी नव षोडश वेदा सम्यक मिथ्या तदुभयान कषाय कषायौ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा श्री पुण्य पुस्तक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैक्षा क्रोध मान माया लोभा। नहीं, ऐसा जानना। आप देखो, दर्शन मोहिनी 3 प्रकार की होती हैं, मिथ्याद, सम्यक मिथ्याद और मिथ्याद। चारित्र मोहिनी 2 प्रकार की, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी जो होती है भाई, हाँ, अकसाय वेदनी 9 प्रकार की, कसाय वेदनी 16 प्रकार की। ऐसा करके भाई 28 कसाय हो गई। कैसी हो गई देखो बच्चों, अरे 16 और 9 25 और 3 28, ऐसे हो जाते हैं मोहिनी कर्म के वेद। अब कौन से देख बताते हैं, सम्यक मिथ्याद और सम्यक मिथ्याद उभय का मतलब। हाँ, अकसाय में हास आदि 9 कसाय, और कसाय ये अनंतानुबंधी आदि हैं।
तो नौ कसाय कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 16 कसाय वेदनी कौन सी? देखो, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे इनके भेद जानना चाहिए। नारक तैर्यज्ञ, नारक तैर्यज्ञ योन मानुष दैवानी, मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञ योन मानुष दैवानी। अब देखो, 5वां आयु कर्म की चर्चा यहाँ आई। नरक आयु, त्रंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये 4 आयु होती जिनके उदय से जीव नरक आदि भवों में रहता है निश्चित काल तक। गति, जाति, शरीरांगोपांग, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, संगात, संस्थान, शयनन, स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध, वर्णानु, वर्णानु, पूर्व गुरु, पूर्व गुरु, लघुपघात, लघुपघात, परघाता, परघाता, तपो, तपोध्यो, परघाता, तपोध्यो, तोच्छ्वास, तोच्छ्वास, व्यायो गतिया, व्यायो गतिया, प्रत्येक शरीर, तरस सुवग, तरस सुवग, सुस्वर। कहाँ जा रहा? बैठो यहीं पे। अरे आप बैठो, कुछ तो व्यवस्था बना के रखो, सब चलते बनोगे क्या? भैया दरवाजे की व्यवस्था कराओ पहले तो। इन्हें अभी नहीं कराओ, बाद में कराना। तरस सुवग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रा देह, स्त्रा देह, ईशाह कीर्ति, ईशाह कीर्ति, सेतनाणि, सेतनाणि, तीर्थकर्तव्यं च, तीर्थकर्तव्यं च। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, शयनन, स्पर्श रस गंध, वर्णानु, पूर्व गुरु, लघुपघाता, लघुपघात, परघाता, तपोध्यो, तोच्छ्वास, व्यायो गतिया, प्रत्येक शरीर, तरस सुवग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रा देह, ईशाह कीर्ति, सेतनाणि, तीर्थकर्तव्यं च। पढ़ने में आ गया? किसी को पढ़ने में बाधा तो बताओ। क्यों भाई? विशेष नहीं है तो बोलो, बोलो। हाँ देखो, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, शयनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्दोत, उच्छ्वास, व्यायो गति, प्रत्येक शरीर, तरस, सुभग, सुस्वर, शुभ, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि, ईशाह कीर्ति, इनके उल्टे साधारण, प्रत्येक का उल्टा साधारण शरीर, स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का यश कीर्ति और तीर्थंकर। ये कुल कितने? 93 भेद होते हैं। अभेद विवक्षा से 42 जो नाम दिए इनमें भेद करते हैं, क्योंकि गति 4 होती है, जाति 5 होती है, शरीर अंगोपांग 3 होते हैं, निर्माण
मूल 2 ही होते हैं, स्थान प्रमाण। बंधन 5 होते हैं, संघात 5 होते हैं, संस्थान 6 होते हैं, संग्रहण 6 होते हैं, स्पर्श 8 होते हैं, रस 5 होते हैं, गंध 2 होती है, वर्ण 5 होते हैं, अनुपूर्वी 4 होती हैं, अगुलघु 1 होता, उपघात 1 होता, परघात भी 1 होता, आतप 1 होता, उद्दोत 1 होता, उच्छ्वास 1 होता, व्यायोगति 2 होती हैं, प्रशस्त प्रशस्त। और ये 10 बताई दी इस जोड़ियों के साथ, 10 सीधे 10 उल्टे, और तीर्थंकर प्रकृति 1। इस प्रकार 93 भेद हैं। थोड़ा और समझ लो आप लोग। ये नाम कर्म की चर्चा हो रही है। नाम कर्म का दृष्टांत पता है क्या होता है? जैसे चित्रकार होता है ना, अपने रंग आदि के माध्यम से अनेक प्रकार के घेरे हल्के रंगों के माध्यम से, काले पीले लाल नीले आदि रंगों के माध्यम से अनेक प्रकार के चित्र बना देते हैं। उसी प्रकार नाम कर्म के माध्यम से हमारा शरीर बनता है। गति जिसे नाम कर्म के उदय से जीव भवांतर में जाता है, उसको गति नाम कर्म कहते हैं। जाति अविरोधी समान अवस्था को प्राप्त करता है, वो जाति कहलाती है। हाँ, गति कितनी होती है? 4 होती हैं। नरक गति, त्रंच गति, मनुष्य गति और देवगति होती है। जाति कितनी होती है? बोलो, जाति बात करने वालों। जाति 5 होती है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। आप कौन जाति के हो? बोलो। सो रहे कि सुन रहे? कौन जाति के बेटे हैं आप लोग? पंच इंद्री जाति के। कौन किसी 5 इंद्री अध्यक्ष जी? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और हाँ कर्ण इंद्री। बहुत अच्छा। शरीर 5 होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, व्यतिरिक, आहारक, तेजस, कर्मण। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर प्राप्त होते हैं वो शरीर नाम कर्म है। अंगोपांग 3 होते हैं। औदारिक अंगोपांग, व्यतिरिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। जिस नाम कर्म के उदय से औदारिक अंगोपांग आदि की प्राप्ति होती है उसे औदारिक अंगोपांग कहते हैं। निर्माण अंगोपांग जिससे शरीर की रचना होती है। अब इसके 2 प्रकार के भेद हैं, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण। सुनो, जहाँ जितने साइज में नाक होना चाहिए उतने साइज में नाक, कितने इंची चौड़ी, कितनी इंची लंबी, जितना बड़ा कान होना चाहिए वैसे कान, जितनी बड़ी नाक, ये स्थान निर्माण नाम कर्म के उदय से अपना नाक नक्शा तैयार होता। देखो पूरा मेजरमेंट है, पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। आप लोग लाख उपाय करो, डॉक्टर दुनिया की खोजें कर लें, जो नाम कर्म के उदय से मिलेगा डॉक्टर के पिताजी भी नहीं बना सकते उसको। बताओ, प्लास्टिक सर्जरी करने से भी क्या वो बात नहीं जो होती है। अब आगे देखो, प्रमाण या स्थान कहाँ बनना चाहिए? अब नाक को यहाँ लगा दे, कान को यहाँ लगा दे, मुंह को यहाँ बना दे, आँख को यहाँ लगा दे, मजा आएगा? बोलो ना। तो ये पुण्य का उदय जहाँ जो होता है वहाँ प्राप्त होना, ये निर्माण नाम कर्म के उदय से। बंधन किसे कहते हैं? जोड़ का नाम बंधन होता। जिस नाम कर्म के उदय से औदारिक आदि बंधन प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो, सुनो, चूना गारा आदि सीमेंट के माध्यम से, चूने के गारे से, सीमेंट के गारे से ईंट पत्थर की जुड़ाई कर लेते हैं। ये बच्चों, मकान बनता देखा आपने क्या? भाई बंगू भाई, हमारी सुन लो यार, वो तो मिल जाएंगे, हमको जाना है 2-3 महीना बाद। अरे ये कह रहा है मकान बनते हुए देखा है? जो ईंटों को जोड़ते कैसे जोड़ा जाता है? फेविकॉल से, सीमेंट से, चूना से जोड़ते हैं, मिट्टी से भी जोड़ सकते हैं। जो शरीर में जो जोड़ होते हैं और जो जिससे बनते वो बंधन औदारिक आदि, औदारिक बंधन आदि नाम कर्म के माध्यम से। अब संघात क्या होता है? सुनो, जोड़ तो लगा दिया, चुनाई कर दी, उसमें छिद्र रह गए तो छवाई करना है, छवाई कर दी तो चिकनाई करना है, पीओपी करना है, बारीक सीमेंट का घोल डालना है।
ये सब जिस नाम कर्म के उदय से होता उसे औदारिक संगात नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। संस्थान जिस नाम कर्म के उदय से शरीर को आकार मिलता है वो संस्थान नाम कर्म जानना चाहिए। ये 6 प्रकार के होते, कितने होते हैं? हाँ, सबसे पहला नाम है वज्र, नहीं समुचित संस्थान, सुन रहे हैं ना? कौन सा? हाँ, दूसरा होता है निग्रोध परिमंडल संस्थान, तीसरा होता है स्वाति संस्थान, फिर चौथा होता है वामन संस्थान, हाँ कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। ये 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। जहाँ ऊपर नीचे शरीर की आकृति एक सी होती है वो समुचित संस्थान कहलाता है। सुन रहे? जहाँ बट वृक्ष की तरह ऊपर तो मोटा शरीर होता है नीचे पतला होता है, ये निग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है। सुन रहे? इसके बाद में स्वाति संस्थान, वह नीचे मोटा होता है और पतला होता है बामी की तरह। बामी जानते हैं? मामी नहीं, क्या बोला? बामी। ऊपर क्या होती है? ऊपर वह पतली और नीचे मोटी होती है। बामी कौन बनाता है? हैं? बामी कौन बनाता है? भैया महेश, ऐसे शिविर में आया करो, ज्ञान बढ़ता जाएगा। तुम्हें बामी का ही पता नहीं कौन बनाता, उसका निर्माता कौन है? बामी चीटियाँ बनाती हैं, लिख लो डायरी में। बामियाँ चीटी बनाती हैं, बाद में ही आते हैं नागराज कब्जा करने को। मकान आपने बनाया और कब्जा दूसरे कर लेते कई बार, ऐसा होता है। हो गया? इसके बाद में वामन संस्थान, जो वामन आने छोटा शरीर बनता है, कुब्जा बीच में कुबड़ निकली रहती है, और अंत में हुंडक संस्थान। सुना भैया? आदिश हुंडक संस्थान, हाथ पास सब टेढ़े आड़े रहते। ये 6 हो गए संस्थान, जो संस्थान नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। महाराज जी हमारी लंबाई क्यों नहीं बढ़ती? तुमने ऐसे कर्म करे, कैसे करे? तुम्हारा वामन संस्थान नाम कर्म का उदय, तुम टिंगू रहोगे, भले लटकते रहो। तुम बताओ, क्योंकि कर्म का उदय भी काम करते। महाराज जी हम कितना भी खाएं, हम लकीर चंद ही रहते, और हमारा भैया कितना भूखा रहे कद्दू मल रहता हमेशा। बताओ ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है किसी का दुर्बल नाम कर्म का उदय, किसी का स्थूल नाम कर्म का उदय। शरीर के अंतरंग कारण तो कर्म के उदय चलते हैं, बाद और बाह्य कारण भोजन आदि का भी प्रभाव होता है, योगा आदि का प्रभाव भी होता है। एकांत से कुछ नहीं होता, समझना। आगे देखो, शयनन शक्ति हड्डियों के बंधनों की विशेषता को संघनन कहते हैं। सुन रहे आप लोग? 6 प्रकार के संघनन होते हैं जिनको केवल ज्ञान होता है। जो सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग जाते हैं उनके समुच भय वज्र वृषभ नारद संघनन होता है। ये क्या होता है? वज्र की बेष्टन, वज्र की कीलें और वज्र की हड्डियां होती हैं जिस नाम कर्म के वजह से, वो वज्र वृषभ नारद संघनन। महाराज ये क्या क्या बोल दिया ना, बेष्टन कीली वगैरह। सुना, खटिया के पास हमें ले चलते हैं। पुराने जमाने खटिया देखी आपने? डबल बेड सोफा सेट नहीं कह रहा है, खटिया देखी पुरानी? खटिया में क्या होता है? 2 आड़िया होते हैं, 2 ठाड़िया होते हैं, और पाए में दोनों को फंसाते हैं। इस प्रकार से फंसा दिए ना, समझ में आ रहा है? याद करो। फिर उसमें क्या होता है? उसमें बांस की पिंची कील बनाई जाती है और उनको छेद करके ठोकी जाती है ताकि वो हिले नहीं, छू छू ना करे, आवाज ना करे। और सुनो, उसको रस्सी से कसी भी देते हैं आड़े टाड़े, अच्छा कसा बजाता है। बेसाई शरीर में क्या होता है? जो लकड़ियाँ होती है ना, पाए हैं आड़े ठाड़े लकड़ियाँ, वो यहाँ हड्डी ले लो उसको, इनमें जो ठोकी कीलें वो कीलियाँ ले लो शरीर में भी, और जो रस्सी से बांध देते हैं
या वो एल्गो टाइप की लगा देते हैं इस प्रकार की, सुनो याद आ रहा ना, बेस्टन होता, वो नसों से हड्डियां बंधी रहती हैं। ये जो ऐसा शरीर होता है वो वज्र वृषभ नर संगनन होता है, जो कर्मों को चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखता है। ऊपर से कूद भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो थोड़ा पाँव 1-2 इंच नीचे खिसक भी जाए तो हाथ पांव टूट जाते हैं। ठठेरी की तरह हड्डियाँ हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा तपस्या करने की स्थिति नहीं बनती, सहनशीलता भी नहीं आती। दूसरा आता है वज्र नाराज संगनन। इसमें अब क्या, वज्र की कीली होती है, वज्र की हड्डियाँ होती हैं, मगर बेस्टन वज्र की नहीं होती। नाराज संगनन होता तीसरा, इसमें क्या होता भाई, जो बेस्टन कीली सहित हाड़ होते हैं, मतलब उसी में मिले रहते हैं। सुन रहे ना, स्कूटी चलाते ना आप लोग, बाइक में क्या होता है, अलग गियर व्यवस्था होती है और एक्सीलेटर अलग होता है, और स्कूटी में क्या होता है बोलो ना, अलग से गियर होते हैं कि नहीं होते? तो कैसे करते, घाटी में चढ़ाते हैं तो बस एक्सीलेटर से ही काम होता, उसी से गति, उसी से शक्ति। तो ऐसा यहाँ बेस्टन कीली सहित हाड़ होते हैं। चौथा अर्धनाराज संगनन, ये कौन सा हुआ, नहीं हाँ अर्धनाराज संगनन हो गया। वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज संगनन होता है। चौथा हड्डियों की संधियां आदि कीलित होती हैं, आदि नहीं होती। पांचवा होता है कीलक संगनन, हड्डियां ही परस्पर में कीलित रहती हैं। हाँ, इसके बाद असम प्राप्त सपाटी का संगनन, जुदी जुदी हड्डियां नसों से बंधी रहती हैं, बृहस्पत में कीलों का कोई जुड़ाव नहीं होता है, कीली नहीं होती। ये 6 संगनन होते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग थोड़ा, चलो। स्पर्श आप जानते ही हैं, ठंडा गरम आदि। रस जानते हैं, खट्टा मीठा आदि। गंध सुगंध दुर्गंध होती है। वर्ण काला पीला आदि। आनुपूर्वी देखो, जन्म के पहले और मरण के, हाँ मरण के बाद, जन्म के पहले जीभ की जो आकृति आकार होता है उसे आनुपूर्वी कहते हैं। अगु लघु मतलब शरीर देखो, अपना कितना भी भारी भरकम हो, अपने को भारी नहीं लगता, अपने को हल्का नहीं लगता। अपने सिर पर 1 किलो का वजन रख दें, वो आपको भारी लगेगा। और 1 कुंटल का शरीर हो तो भारी नहीं लगता, हल्का भी नहीं लगता। वो अगु लघु नाम कर्म के उदय से ऐसा होता। कैसा? लोहे की गोले की तरह भारी अनुभव नहीं होता, और अकौआ के फूल की तरह हल्का भी नहीं लगता। ये अगु लघु नाम कर्म। और घात नाम कर्म, शरीर में ऐसे अंगोपांग होना स्वयं का घात हो जाए। ऐसा है, शरीर चमड़ी गाय होती है, उसके बाल होते हैं, झाड़ी में फंस जाते हैं, वो भाग नहीं पाती है, और जंगली पशु शिकार कर लेते हैं। परघात नाम कर्म क्या होता है? शरीर में ऐसे अंगोपांग होना दूसरे का घात हो जाए। सींग है, विष है, सुन रहे ना, इनके माध्यम दूसरे को भी मारा जाता है। आतप जो सूर्य बिंब के माध्यम से तपन होती है, भाई आतप नाम कर्म में जो मूल में ठंडी और प्रभास की गर्म होती है। सूरज कैसा होता है? मूल में केंद्र में ठंडा होता है और उसकी किरणें गर्म होती हैं। उद्योत नाम कर्म, जिसका नाम कर्म की वजह से मूल भी ठंडा और प्रभाव भी ठंडी होती। चंद्रमा के लिए आप देखो, मूल में भी ठंडा, किरणें भी ठंडी होती। अथवा सुनो, जुगनू आपने देखा होगा, देखा समुद्र में कई मछलियाँ होती हैं, उद्योत नाम कर्म का इनका उदय रहता है। आगे आतप उद्योत उच्छ्वास, ये शेष श्वास क्रिया होती है। व्यायोग होती, प्रशस्त व्यायोग होती, अप्रशस्त व्यायोग होती। हाथी की, शेर की, बैल की जो गति होती, चाल, वो प्रशस्त मानी जाती है। ऊँट की होती है, गधे की, वो प्रशस्त मानी जाती है। सुनो आगे देखो, प्रत्येक शरीर, जिसका शरीर का एक ही स्वामी होता, इसके उल्टा साधारण शरीर के अनेक स्वामी होते हैं।
इसके बाद त्रस दो इंद्रिय आदि पर्याय के जो प्राप्त करता है वो त्रस नाम कर्म, इसका उल्टा स्थावर नाम कर्म। सुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से लोग प्रीति करते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, सुभग नाम कर्म। जिससे लोग दूरी बनाते हैं वो दुर्भग नाम कर्म होता है। सुस्वर नाम कर, आप ताली बजाते हैं एक बार और बंसमो, सुस्वर नाम कर। और कहते हैं भैया बंद करो, उसकी ताली भी बजाते हैं बंद करने की। दुस्सर नाम कर्म, गधे की तरह। शुभ नाम का, जिससे मनोहर अंगोपांग या मनोहर शरीर होता है, रमणीय शरीर होता है। सूक्ष्म नाम कर्म, जो स्वयं भी बाधित नहीं होता और किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। हाँ, बादर नाम कर्म इसके उल्टा है, बाधा पहुंचाता बाधित होता है। पर्याप्ति नाम कर्म, जिससे नाम कर्म के उदय से सुनो औदारिक आदि शरीर के या शरीर के योग पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना, या शरीर आदि पर्याप्त के योग पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने की शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति नाम कर्म। इसका उल्टा अपर्याप्ति नाम कर्म होता है। स्थिर नाम कर्म, जिससे बात पित्त कफ स्थिर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्थिर नाम कर्म। जिससे बात पित्त कफ खराब हो जाए, बिगड़ जाए, अस्थिर नाम कर। क्यों? बुखार क्यों आया, सिर क्यों दुखा, पेट में दर्द क्यों हुआ? बोलो, नाड़ी वेद से पूछो, बताएंगे आपको कब का प्रकोप हो गया, आपका पित्त बढ़ा हुआ है। बोलते नहीं बोलते हैं? आपकी बात बढ़ गई है, आपको ये नहीं खाना, वे नहीं खाना। डॉक्टर कहते हैं, दवाई ले आते हैं, खा लेते हैं, वो परहेज करते नहीं हैं और फिर से बर्बाद करते हैं, शरीर बर्बाद करते हैं। अरे भाई, अपनी अच्छी आराधना करो, स्थिर नाम कर्म का उदय होगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो शिवरार्थियों, 2500 लोगों ने कहा 8 दिन में मेरी तकलीफ दूर हो गई, मेरी बीमारी दूर हो गई। सुनो, क्या हो गया? कौन सी दवाई खाई, कौन सा सिरप पिया, कौन सा इंजेक्शन लगवाया? कुछ नहीं। आपने ईमानदारी से भगवान की भक्ति की, जनमाणी का स्वाध्याय किया, ध्यान किया, आपका स्थिर नाम कर्म का उदय आ गया, बात पित्त कफ शांत हो गए, बीमारी दूर हो गई। आगे भी ऐसा करो तो आपकी बीमारी आपके पास कभी नहीं आएगी। मगर ऐसा ना करना, यहाँ से जाके वही 9 बजे सो के उठना, 8 बजे तक रात में खाना, पूजन पाठ भूल जाना, भगवान को भूल जाना। तो हम नहीं जाने, जो भगवान को भूलता है तो भगवान भी उसको याद कैसे रखेंगे? पूजन करते रहते हो, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। हाँ, तुम भूल जाओ, भगवान याद रखें, फालतू है बताओ। भगवान इसलिए बोले तुम याद करेगा। अब तुम्हें याद रखो, भक्त बने हो तो भगवान से कहते याद रखो भगवान, यही तो बात। आदे नाम कर्म, जिससे शरीर कांतिमान होता है, अनादे नाम कर्म, जिससे कांति नहीं होती। ऐसा कीर्ति, जिससे बिना प्रचार के यश फैल जाता है। हाँ, और अपयश ऐश कीर्ति, अच्छे काम करने में बदनामी मिलती है, ऐश कीर्ति। वे तीर्थ गतम, जिससे कल्याणक आदि संपदा को प्राप्त होते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म है। उच्चैर नीचैश, गोत्र कर्म 2 प्रकार का, जिसमें उच्च कुल में जन्म मिलता है, उच्च गोत्र होता है। जिससे नीच कुल में जन्म मिलता है वो नीच गोत्र होता, ऐसा जानना चाहिए। दान लाभ भोगो भोग विधियाणाम, एक नाम कर्म अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और विधि अंतराय, ये 5 नाम कर्म है। क्यों दान देना चाहते हो? दान दे नहीं पाते क्योंकि तुमने पहले दान नहीं दिया, दान अंतराय का उदय, दान में विघ्न डाला, इसलिए दान नहीं दे पा रहा है। हाँ, लाभ अंतराय, लोग देना चाहते हम ले नहीं पाते, क्यों? लाभ अंतराय कर्म का उदय। भोग अंतराय, वस्तु तो है, खा नहीं सकते, क्योंकि भोग अंतराय कर्म का उदय। हाँ, गाड़ी वगैरह घर में, वस्त्र वगैरह है, उपयोग नहीं कर पाते, कि उपभोग नाम कर्म का अंतराय कर्म का उदय है। यहाँ वीरेंद्राय कर्म, एक आसन उपवास करना चाहते हैं, बस की नहीं, शक्ति नहीं, ये क्या है?
वीरेंद्राय कर्म का उदय। जो जितना करता वीरेंद्राय कर्म को 6 उपसा में है। ये 5 प्रकार के, ये 8 कर्मों का या प्रकृति बंध का वर्णन हुआ। अब दूसरा स्थिति बंध। आदि तस् तीसरा मंत्रायश्चा 63 सागरूपम कोटि कोटिया पर स्थिति। आदि तस्तिसरा मंत्रायश्चा 63 सागरूपम कोटि कोटिया पर स्थिति। आदि से मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी। आदि तत्प्रणाम यानी आदि के 3 कर्म और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। सप्तत्र मोहिनियास मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती। कोड़ा कोड़ी पूर्व के सूत्र से जोड़ना है। कोड़ा कोड़ी सागर। विंशत्र नाम गोत्रो नाम कर्म गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। 63 सागरूप मान्यायुषा सागरूप मान्यायुषा 63 सागरूप मान्यायुषा। आयु कर्म की उत्कृष्टि 33 सागर होती है। अपराध 12 मूर्ता वेदनियास। अब देखो उत्कृष्ट के बाद में जगन स्थिति कितनी? अपराध जगन। वेदनी कर्म की 12 मूर्ति की जगन स्थिति होती है। नाम गोत्रो रष्टौ नाम कर्म गोत्र कर्म की 8 मूर्ति की जगन स्थिति होती है। शेषाणा मंत्र मूर्ता शेषाणा मंत्र मूर्ता शेष कर्मों की क्या? शेष कर्म कौन? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, इसके बाद में मोहिनी। सुनो क्या हो गया? आयु कर्म, इसके बाद अंतराय कर्म। ये 5 हो गए। इनकी अंतर्मूर्ति की जगन स्थिति होती है। विपाक अनुभवा फल देने का नाम अनुभाग बंद होता है। विशेष पाक उदय इसको विपाक कहते हैं। अनुभव होता है मतलब कर्मों का अपना अनुभव अनुभाग होता है, फल होता है। स यथा नाम जैसा कर्मों का नाम है वैसा फल देने वाले कर्म होते हैं। कैसे? ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को नहीं होने देते, दर्शनावर्णी कर्म दर्शन को नहीं होने देते। इनका अपना कर्म का उदय होता है। इनमें तारतम्यता भी होती है। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब आपको पता है दूध तो दूध होता है, मगर बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और बोलो ऊँट का नहीं, ऊँटनी का बोलो। हाँ ये तो कुछ बोल देते हो हैं। और 4 प्रकार का दूध होता है। चारों में चिकनाई भिन्न भिन्न होती है। बकरी का पतला होता है, ऊँटनी का। इसी कर्म का बंध तो होता है, अलग अलग अनुभाग को लेकर के होता है, अलग अलग फल होता है। ऐसा ही होता है। सुन रहे ना आप लोग? क्यों भैया? आदि स्कूल में तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं? कक्षा 40 बच्चे पढ़ते हैं। सभी की एक सी बुद्धि है कि कम ज़्यादा है? बताओ बोलो भैया। विशेष इस कक्षा में कितने पढ़ते हैं? तो 40 में कोई विशेष के सब आने पूरे सब विशेष हैं कि नहीं? किसी को 1 बार में याद होता है, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को 4 बार में याद होता है, एक को कोई याद ही नहीं होता है। तो सबका ज्ञानावर्णी कर्म का पाक अलग अलग होता है, विपाक अलग अलग होता है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। सा यथा नाम। और सुनो कर्मों का जैसा नाम है भाई वैसा ही उदय में आते हैं। ज्ञानावर्णी क्या करते हैं? ज्ञान को ढकते हैं। दर्शनावर्णी दर्शन को ढकते हैं। इस प्रकार कर्मों का अपना अपना काम। ततस्य निजरा जब वो फल दे देते हैं बाद में क्या होते हैं? झड़ जाते। कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में हमने शांत रहे, राग द्वेष नहीं किया, समता भाव रखा, फल दे के चले जाएंगे। कुछ नहीं बोलो। सुन रहे ना?
छेड़ाछाड़ी किया तो गड़बड़ हो जाता है। यदि बताओ बच्चों विभव, यदि मान लो आपके सामने शेर आया तो क्या करोगे? हैं? हाँ, ये बच्चे का भाग जाएंगे। समझदार ये बोलो, हम क्या करेंगे? जो करेगा वो ही करेगा, भाग हो गई गड़बड़। मगर शांत हो गए, भगवान के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं करेगा, चले जाएगा सूंघ के। मनीष भाई तुमने गड़बड़ किया ना, ऐसे ऐसे किया तो खाट ले, तुम खा जा तुम्हें। उसी प्रकार कर्म का उदय आ रहा है। बिल्कुल संकल्प विकल्प ना करो, रोग आओ नहीं, पुण्य के उदय में हंसो नहीं, सुनो पाप के उदय में रो नहीं, कर्म धीरे से निकल जाएगा। ततस्य निर्जरा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मयी क्षेत्रावगाय स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्व अनंतानंद प्रदेशेषु अनंतानंद प्रदेशा। मतलब बता रहा कि टाइम होगा वैसे। हाँ, समझ में आता है। इतना तो 3 महीना में पता लग गया कौन माड़ावड़ी क्या बोलता है। हाँ सुनो, हम भी ध्यान रखते हैं घड़ी का, ऐसा नहीं हमको घड़ी देखना आता है, इतना तो सीख के आए। दीक्षा के पहले सीख गए थे हम। सुनो, यहाँ के रहे नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्र का सदा सर्वात्म सुरंता अनंत प्रदेशा। अब देखो, एक प्रदेश बनने की चर्चा हो रही है। नाम प्रत्यय, जैसा नाम है ज्ञाना बढ़ने का काम, ज्ञान को ढकना है। नाम के अनुसार इनकी प्रकृति आदि होती है। सर्वतो, ये किसी एक हिस्से में नहीं, आत्मा के सब प्रदोषे में बंद होता है। कैसे? योग विशेषात, जैसे योग की तीव्रता तो तीव्र आश्रव होगा, बंद होगा, और मन तो मंद होगा। योग की विशेषता से बंध में विशेषता आती है। और ये कैसे होते? जो कर्म प्रणाएं सूक्ष्म होती हैं। एक क्षेत्र अपगाय, एक क्षेत्र में अन्य आकाश प्रदेशों में रहते हैं। हाँ, स्थिता सर्वात्म प्रदेशु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत होते हैं और इनका बंद होता है। सद्वेद सवायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद सवायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद सवायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। अब देखो कितनी साता वेदनी। हाँ, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये पुण्य कर्म होते हैं। 2 वेदनी कर्म थे ना, साता वेदनी है, साता वेदनी, तो साता वेदनी पुण्य प्रकृति है। 4 आयु थी, तो नरक आयु को छोड़ करके देव आयु, मनुष्य आयु और त्रंच आयु शुभ आयु होती है। हाँ, शुभ आयु होगी। गोत्र में उच्च गोत्र, नीच गोत्र में उच्च गोत्र, शुभ पुण्य प्रकृति होती है। और नाम को भी तायोग 2 गति शुभ होती है, 5 इंद्रियाँ शुभ होती हैं इत्यादि लगाना। ये 67 पुण्य प्रकृति होती हैं। और अतोन्यत पापम, और शेष पाप प्रकृति होती। कितनी? 100 पाप प्रकृतियाँ होती हैं। और 68 बोला, 68 प्रकृति पुण्य प्रकृति होती है। 100 और 68 कितनी हुई? 168। और कर्म कितने होते हैं? बोलो। नहीं, उत्तर वेद कितने होते कर्मों के? 148 होते। कितने होते? 148 वेद होते हैं। उनमें 68 प्रकृति पुण्य प्रकृति और 100 प्रकृति पाप प्रकृति। कितनी हो गई? तो गड़बड़ कहाँ हो गया? हाँ, और कुल प्रकृतियाँ ज्ञान बढ़ने की 5 आदि जोड़ेंगे तो 148 आएंगी। और दोनों को जोड़ेंगे पुण्य पाप को 168 हो जाएंगी। सुनो, 20 प्रकृति ऐसी होती हैं। सुन रहे कि सो गए तुम लोग?
तो 20 प्रकृति ऐसी होती हैं, सरकार कोई भी आए, हम तो मंत्री बनना चाहते हैं, सुन रहे ना। कुछ विधायक सांसद ऐसे होते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते, हमें कोई मतलब नहीं, इनकी सरकार आए चाहे उनकी आए, हमें तो सरकार में मंत्री बनना है। उसी प्रकार से कुछ कर्म प्रकृति ऐसी होती है। कौन कौन सी होती है उनको समझ लो। 8 स्पर्श की, 5 रस की, 2 वर्ण की और 5 रस की, ये 20 प्रकृतियाँ जो होती है ना, वो पुण्य कर्म के उदय में पुण्य रूप हो जाती हैं और पाप के उदय में पाप रूप हो जाती हैं। फूल आया तो फूल में और पंजा आया तो हमें सरकार में रहना, सरकार हमारी होना चाहिए। एक नेताजी थे शायद, अब तो ध्यान तो गया उनका, कई सरकारें आई बीच बीच में केंद्र में, मगर जब भी सरकार कोई भी आए मंत्री वो बनते थे, कैबिनेट मंत्री। उसी प्रकार कर्म प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं, वो 20, इसलिए उनको पुण्य में भी लेते हैं पाप में, इसलिए 168 प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं। यथार्थ में कर्म प्रकृति तो 5 ज्ञाना बढ़ने की, 9 दर्शना बढ़ने की, 2 वेदनी की, 28 मोहिनी की, 4 आयु की, 93 नामकरण की, 2 गोत्र की और 5 अंतराय की, कुल 148 ही होती है। इस प्रकार लगभग 1 घंटे में आपको 8वां अध्याय बंद का विवरण आपको बताने का प्रयास किया। इति तद्वार सुते 8वां अध्याय। क्या आवाज नहीं आ रही? अरे सुनो तो है? हाँ आओ 93 हो जाएंगे।